गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः संद्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः स नीडेयच्छाया चूर्णशकलं चन्द्रशकलं धनुःसौनासीरं किमिति न निबध्नति किशुनाम्। 42 श्लोक। माँ पार्वती 12 आदित्यों आकाश में मणि जैसा अलंकार किया हुआ है। जो अर्धचंद्राकृति चंद्र को आपका किरीट में देखेगा इंद्रधनुष जैसा भ्रमित होगा। घुनोतु ध्वांतम न स्तुलित दलितेन्दीवर वनम घनस्निग्ध श्लक्षणम घनस्निग्ध लक्षणम चिकुर निकुरम्बम तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमथन वाटी विटपिनाम। 43 श्लोक। दिव्य माता आपका सुगंधित मुलायम केस कमल का बगीचा में काला मेघ जैसा है। प्राकृति का सुगंध पाने का हेतु इंद्रा का बगीचा उपस्थित है। तनोतु क्षेमं नष्टवं वदन सौंदर्य लहरी परिवाह स्रोतः सरणिरिव सीमंत सरणिः वहन्ति सिंदूरं प्रबलकवरी भारम तिमिर द्विषां बृंदै वैदीकृतमेव नवीनार्क केरणम। 44 श्लोक। हे जगज्जननी आपका केशों को अलग करने रेखा एक नहर जैसा दिखता है। आपका काला और घने केश शत्रु को बांध लेता है। देखने के लिए माथे पर तिलक जैसा उदय भानु उपस्थित इति लगता है। यह हमको रक्षा करो। अरालौ स्वाभाव्या दलिकलभ सस्रीभिरलकैः परीतं ते वक्त्रं परिहसति पंकेरुह रुचिम धरस्मेरे यस्मिन् दशन रुचि किंजल्क रुचिरे सुगंधौ मान्यति स्मरदहन चक्षु मधुलिहः। 45 श्लोक। ओ माँ आपका घुंघरालू केस मधुमक्खी जैसा चमकते हैं। आपका कमल जैसा चेहरा मधुमक्खी को अपहास्य करते हैं। आपका चमकता हुआ दांत का साथ चेहरा शिव का मन विचलित करता है। प्रकृति पुरुषों को आकर्षित करके संसार चलाने का हेतु बनती है। ललाटन लावण्य द्युति विमल महति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मकुट घंटितं चंद्रशकलं विपर्यास न्यासादुभयमपि संभूय च मितः सुधारे पश्यूति परिणमिति लाका हिमकरः
46 श्लोका। दिव्या माते, आपकी माथा में अर्धचंद्र किरीट दीप्तिमान है। अर्धचंद्र शिव का अर्धचंद्र का साथ प्रज्वलित है। दोनों जोड़ने से आपकी माथा अमृत जैसा, पूर्ण चंद्र जैसा चमक रहा है। भ्रुवौ भुग्ने किंचिद भुवन भय भंग व्यसनिनी त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकर रुचिभ्यां घृतगुणाम् धनुर्मन्ये सव्ये तरकर गृहीतं रतिपते प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयते निगूढ़ांतर मुमे। 47 श्लोका। दिव्य माते, आप तीनों प्रपंच का भय को दूर करेंगे। आपकी भ्रुकुटी मधुमक्खी जैसे आंखें मन्मथ का हाथों से पकड़ हुआ धनुष जैसा है। आपका भ्रुकुटी मधुमक्खी जैसा आंखें मन्मथ का हाथों से पकड़ हुआ धनुष जैसा है, पकड़ा हुआ धनुष जैसा है। आहा सूते सव्य तव नयन मर्कात्मकतया त्रियामां वामं ते सृजति रजनी नायकतया तृतीया ते दृष्टि दर्दलित हेमांबुज रुचिः समाधाने संध्यां दिवसर निशयो रंतरचरीं। 48 श्लोका। जगज्जननी, आपका दाहिने अंक सूरज का रोशनी का हेतु और बाएं अंक चंद्रकांति का हेतु है। माथे का तूटस्थ में उपस्थित अर्ध निमीलित तीसरा आंखें उदय संध्या और सायं संध्या का हेतु है। दक्षिणे पिंगళानाड़ी वह्नि मंडल गोचरा देवानामिति ज्ञेयं पुण्य कर्मानुसारिणी इड़ा च वामा विश्वासा सोम मंडल गोचरा पितृयानमिति ज्ञेयं वामामाश्रित्य तिष्ठति। जीवी पितृयान मार्ग हेतु जन्म लेता है। यह चंद्र व इड़ा नाड़ी संबंधित है। जीवी देवयान मार्ग हेतु पुण्य हो पाता है। यह सूरज व पिंगल नाड़ी संबंधित है। योग मार्ग पिंगल नाड़ी मार्ग है। यह सुषुम्ना नाड़ी संबंधित है। यह मार्ग तीसरा आंख संबंधित है। विशाला कल्याणी स्तुति रुचि लयोज्या कुवलयैः कृपाधारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवंती दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजया ध्रुव तत्तन्नाम व्यवहरण योग्य विजयते। 49 श्लोका। माँ, आपका आंखें सर्वव्यापी है, स्वच्छ, अजेय, प्रमाण, दयान्वित, अजेय और शब्दों में बोल नहीं सकता। कवीनां संदर्भस्तबक मकरंदैक रसिकम कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमर कलभौ कर्णायुगलम अमुंजतौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वाद तरलौ
असूया संसर्ग दलिक नयनम किंचित अरुणम। 50 श्लोक। माँ मधुमक्खियाँ मात्र फूलों का गुच्छ से मधु पीने का रुचि लेने का बहाना में माँ का आंखें का तरफ देखता है। इनको देख के माँ का आंखें ईर्ष्या द्वेष से लाल हो रहा है। शिवे शंगराद्रा तदितर जने कुत्सनपुरा सरोषा गंगायां गिरिश चरिते चरिते विस्मयवती हराहिभ्ये भीता सरसिरुह सौभाग्य जननी सखीषु स्मेरा ते मयि जननी दृष्टि सकरुणा। 51 श्लोक। माँ आपका दृष्टि हमेशा प्रेम और आप्यायता का साथ शिव का तरफ है। उस दृष्टि बीभत्स रस का साथ दुष्टों का तरफ और क्रोध का रस का साथ जब गंगा का तरफ देखते हो। इधर गंगा का अर्थ प्रकृति यानी माया प्रपंच है। अद्भुत रस का साथ जब शिव का माथा का ऊपर देखते हो। गते कर्णाभ्यर्णम गरुत इव प्रक्ष्मणि दधति पुराम्भेतु चित्त प्रथम रस विद्रावण फले इमे नेत्रे गोत्र धरपति कुलोत्तम स कलिके तब आकन्ना कृष्ट स्मर शिर विलासम कलयतः। श्लोकम 52। जगज्जननी आपका आंख की पलकें शिव यानी शुद्ध मन का अशांति को दूर करते हैं। अवसाद दूर करता है। साधक को आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक शांति लाता है। शुद्ध मन में काम भी बिठाता है। विभक्त त्रैवर्ण्यम व्यक्तिकरित लीलाम जनतया विभाति तन्नेत्र त्रितय मिद मीशान दयिते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्वं वेभ्रत तम इति गुणानां त्रयमिव। 53 श्लोक। दिव्य माता आपका तीसरा अंक सत्व सफेद यानी विष्णु, काला तामस यानी शिवा और रजस लाल यानी ब्रह्मा का प्रतीक है। पवित्रीकर्तुं नः पशुपति पराधीन हृदये दयामित्रै नेत्रैररुण धवल श्याम रुचिभिः नदश्रेणो गंगा तपन तनयेति ध्रुवमुम् त्रयाणातीर्थानाम् उपनयसि संभेद मनघम। 54 श्लोक। दिव्य माता आपका तीसरा अंक है सत्व सफेद यानी विष्णु, काला तमस यानी शिवा और रजस लाल यानी ब्रह्म का प्रतीक है। यह तीन नदियां यानी सोना, गंगा और यमुना, तीनों नदियां यानी सोना, गंगा और यमुना तीनों नदियां का त्रिवेणी संगम है। इसका साथ हमें
शुद्ध करते हैं। निमेषोन्मेषाभ्याम प्रलय मुदयम यति जगत प्रलय मुदयम याति जगति तवेच्याहुः संतोः धरणिधर राजन्य तनये तदुन्मेषाज्जातं जगदिदम् अशेषं प्रलयतः परेत्रातुं शंके परहृत निमेषास्तव दृशः। 55 श्लोक। दिव्य माता, आपका आंख बंद करने से प्रलय और आपका आंख खोलने से सृष्टि है। यह ही संत व्यक्ति कहते हैं यही ही संत व्यक्ति कहते हैं। पूरा जगत आपका आंखों का रक्षणा में है। तवापन्ने करने उपनयन पैशून्य चिकिता निलीयन्ते तो ये नियत मनिमेषाः सफरिकाः इयञ्च श्रीवच्छन्द येन्दस् फुटकवाटं कुवलयम् जहाति प्रत्यूषे निशी च विधतव्य प्रविशति। 56 श्लोक। दिव्य माता, आपका आंखें को देखने से ऐसा लगेगा कि मछली पानी में छुपा हुआ जैसा लगेगा। आपका आंखों को देखने से ऐसा लगेगा कि सौंदर्यता व्यक्तिमत्व हुआ है। दृशा द्राघीयस्य दरदलित नीलोत्पल रुचा दवीयांत दीनं स्नपा कृपया मामपि शिवे अनेकानायं धन्यो भवति न च ते हानि निरयता नो वा हम्ये वा समकर निपाते हिमकरः। 57 श्लोक। दिव्य माता, आपका दयापूर्वक सुंदर नेत्रों मुझे परिपूर्णता देते हैं। मेरे तरफ देखने से आपको कोई नष्ट नहीं है। चंद्रमा वनों में और भुवनों में बिना कोई नुकसान कांति बराबर प्रसार करता है। अरालंते पुरीय युगल अरालंते पाली युगल मगराजन्य तनये न केशामाधत्ते कुसुम शर कोदंड कुतुकम तिरश्चीनो यत्र श्रवण पथ मुल्लन्य विलसन अपांग व्यासंगो दिशति शरसंघान धिषणम। 58 श्लोक। दिव्य माता, आपका सुंदर दिखने वाली कूटस्थ यानी माथे का दोनों तरफ अधिक सुंदर दिखता है। वहाँ तीसरा आंख का प्रकाश दोनों दिशा में व्याप्त हुआ लगता है। चतुश्चक्रम मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथम यमारुह्य दृह्य व्यवनिरध मर्केन्दु चरणम महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते। दिव्य माता, आपका सुंदर चेहरा झुमके में प्रतिबिंबित होता है।
आपका सुंदर चेहरा मन्मथ रज जैसा है। सूर्य और चंद्र उसका चक्रों। परमात्मा चेतना को अपनी तरफ यानी प्रकृति व माया की तरफ आकर्षित करता है। सरस्वत्या सूक्ति रमृतलहरी कौशलहरी पिबन्त्याः सर्वाणि श्रवण चुलकाभ्यामविरलम् चमत्कारः श्लाघचलितशिरसः कुण्डलगणो झणत्करैस्तारैः प्रतिवचनं माचष्ट इव ते। 60 श्लोका। दिव्य माता, आप निरंतर सरस्वती देवी की सुंदर मधु जैसा संगीत सुनते रहते हो। इसका वजह से आपकी कानों का झुमका स्पंदित करता है। इसका हेतु ओंकार उत्पादित होता है। असौ नासावंशस्तुति नगरिवंश ध्वजपटी तदीयो नेदीय फलमस्माकमुचितं वहत्यंत मुक्ताः शिशिरकरं निःश्वासगलितं समृद्ध्या यत्तांसा बहिरपि च मुक्ता मणिधरः। स्लोगन नंबर 61। जगज्जननी, आपका नाक मुझे शीतल वायु देने दो। सुषुम्ना हमको हमारा मोती जैसा न्याय इच्छाओं पूरा करने दो। प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति ददच्छदरुचे प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिंबं तद्बिंबं प्रतिफलन रागादरुणितं तुलामध्रारूढुं कथमिव विलज्जेत कलया। जगज्जननी, आपका होंठ स्वाभाविक लाल रंग का है। माँ का होंठ लाल रंग फल जैसा है। स्मित ज्योत्स्नाजलं तव वदन चंद्रस्य पिबताम् चकोराणामासीदतिरसतया चंचु झड़िमा अतस्ते शीतांशो रमृतलहरी मामलक रुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भृशं कांजी कथिया। 63 श्लोका। दिव्य माता, माँ का मुखड़ा चकोर पक्षी जैसा है। वे पक्षियों माँ का चिरखोर पीते हैं। इसका कारण माँ के जब मिठास से कठोर हो गया है, परिवर्तन फॉर ए चेंज के लिए चकोर पक्षी खट्टा स्वाद खिचड़ी रात में खाता है। साधक को पहले मूलाधार चक्र में मीठा स्वाद मिलता है, उसका पश्चात अनाहत चक्र में खट्टा स्वाद मिलता है। अविश्रंतम प्रचुर गुणगणा कथाम्रेडन जपा जपा पुष्पच्छाया तव जननी जिह्वा जयति सा यदग्रासीनायाः स्फटिकदृश गच्छच्छ विमयी सारस्वत्या मूर्तिः परिणमिति माणिक्य वपुषा। दिव्य माता, सदाशिव का महत्व माँ निरंतर प्रशंसा करती है। माँ आपका जिह्वाग्र में सरस्वती माँ रहती है। इसका हेतु माँ का जीभ
लाल रंग हो गया है। रणे जित्वा दैत्या नपकृत शिरस्त्रैः कवचभिः निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः द्रोपेन्द्रद्रैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशि विशद कर्पूर शकला विलीयन्ते मातस्तव वदन तांबूल कबलाः। 65 श्लोका। दिव्य माता शिव शुद्ध मन नकारात्मक शक्तियों को नियमित किया है, उनका गर्व नाश कर दिया है। कुमार स्वामी जो मनुष्य अपने आप को जान गया, उस मनुष्य को स्वामी है कुमार स्वामी। और कुमार का अर्थ है युवा और ऊर्जावान, यानी युवा और ऊर्जावान अपने आप को जान गया मनुष्य की कुमार स्वामी है। अपने आप को जान गया ही मनुष्य ही कुमार स्वामी है। इंद्र मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला, विष्णु सर्वव्यापक चेतना ही विष्णु है। विपंचा गायन्ति विविध मपदानम पशुपते त्वयारब्धे वक्तुम चलित शिरसा साधु वचने तदीयैर्माधुर्यै रपलिपित तंत्री कलरवाम निजां वीणां वाणीं निचुलयति चोलेन निभृतम। 66 श्लोका। शिव का विविध प्रकारों का साहस कृत्यों सरस्वती देवी संगीत युक्त गाती है। सरस्वती माँ का वीणा वाद्य प्रवीणता जगत जननी का मधुर संगीत कौशलता की का सामने कुछ भी नहीं है। कराग्रेण स्पृष्टम तुहिन गिरिना वत्सलतया गिरीशेनो दत्तम मुहुरधर पाना कुलतया कराग्राह्यम शंभानोर्मूक मुकुरवृतम गिरिसुते कथंकरम ब्रूमस्तव चुबुक मोपम्यहरहितम। 67 श्लोका। दिव्य माता जब परमात्मा का चेतना परिपूर्णता होगी, शीतलता खोपड़ी को स्पर्श करेगा। भुजाश्लेषान् नित्यं पुरदमयतुः कंटकवती तव ग्रीवा धने मूख कमल नाल श्रियमियं स्वतः श्वेताकाला गरु बहुल जंभाल मलिना मृणालीलालित्यं वहति यद्धधो हारलतिका। 68 श्लोका। दिव्य माता शिव पुरुष का आलिंगन में होता हुआ भी आप यानी प्रकृति का चेहरा बहुत सुंदर है। आपका सुंदरता शुद्ध पवित्र और मोती का माला पहना हुआ लगता है। गले रेखास्तिस्रो गति गमक गीतैक निपुणे विवाह व्यानदूध प्रगुण गुणम संख्या प्रतिभुवः विराजन्ते नानाविध मधुर रागाकर सुभुवाम।
त्रयाणाम ग्रामाणाम स्थिति नियम सीमान इव ते। 69 श्लोक। दिव्य माता, संगीत गाने में आप विशेषज्ञ है। कंठ में 3 सिलवटों, 3 पवित्र रेखावली धाग जैसा दिखता है। कल्याणी इत्यादि रागों को आश्रम स्थान दिया। षड्जा, मध्यमा और गांधार का अस्तित्व विराजमान है। मृणाली मृद्वीनान्तव भुजलतानां चतुश्रुणं चतुर्भिः सौन्दर्यं सरसिजभवः स्तौति वदनैः। नखेभ्यः संत्रस्यन् प्रथम मदना दन्तकरिपोः चतुर्णां शीर्षाणां समभय हस्तार्पण दिया। 70 श्लोक। माँ आपका सुंदर और नरम 4 भुजों ब्रह्म का 4 सिरों को प्रतिनिधित्व करता है। एक भुजे मन को वायु तत्व, एक भुज बुद्धि अग्नि तत्व, एक भुज चित्त जल तत्व और एक भुज अहंकार पृथ्वी तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। प्रलय में सदाशिव आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। इस तत्व सब तत्वों से अत्यंत सूक्ष्म तत्व जिसका सदाशिव पास रख दिया, सदाशिव ने पास रख दिया। नखाना मुज्येतैर नलिनरागम विहसताम कराणान्ते कांतिं कथयामः कथमु मे क्याचिद्वा साम्यं भजतु कलया हंत कमलम। यदि क्रीडलक्ष्मी चरणतल लाक्षारस चरणम। 71 श्लोक। जगत जननी आपका हाथ नाखून का साथ अत्यंत सुंदर लगता है। इन हाथों से जो चमक बाहर निकलता वह अत्यंत वर्णनातीत है। लक्ष्मी देवी का लाल रंग का कमल पैर का अत्यंत रमणीय है। समम देवी स्कंद द्विपिवदन पीतम स्तनयुगम तवेदम न खेदम हरतु सततम प्रश्नुत मुखम। यदा लोक्या शंकाकुलित हृदयो हासजनकः स्वकुंभैः हे रंभः परिमृशति हस्तेन झटिति। कुमारस्वामी अपने आप को जानने वाला युवा और ऊर्जावान और गणेश इंद्रियों को नायक। दिव्य माते आपका उदार हृदय अनाहत चक्र नित्यम विशालता की वर्ष बरसते हैं। जिसको दोनों गुणों है उदार हृदय दिव्य माता उनको देखते हैं। अमूते वक्षोजा वमृत रस माणिक्य कुतुपौ न संदेह स्पंदो नगपति पताके मनसि नः। पिबन्तौ तौ यस्मा द्रविदित वधूसंग रसिकौ कुमारावज्यापि द्विरिदवदन क्रौंचालनौ। 73 श्लोक। जगत जननी आपका अनाहत चक्र हृदय निश्चय अमृत से भरा हुआ है। इसका हेतु कुमार स्वामी अपने आप को जानने वाला युवा और ऊर्जावान बन गया
और गणेश इंद्रियों का नायक बन गया है। गणेश को दो बीबियां यानी सिद्धि परिपूर्णता और बुद्धि है। जिसको बुद्धि है उसको सिद्धि यानी परिपूर्णता मिलेगा। कुमार स्वामी को दो बीबियां यानी वल्ली असाधारण और देवसेना सकारात्मक शक्तियों का सेना। जो असाधारण है वही ही सकारात्मक शक्तियों का सेना नायक यानी कुमार स्वामी बनेगा। महच्चंब स्तंभेरम धनुज कुंभ प्रकृतिभिः समारब्धां मुक्ता मणिभिरमलां हारलतिकाम् कुचाभोगो बिंबाधर रुचिभिरन्तः सबलितां प्रताप व्यमिश्रां पुरदमयुतुः कीर्तिमिव ते। 74 दिव्य माते अनहता और विशुद्ध दोनों का बीच में स्वच्छ और शुद्ध मोतियां का माला से कवर किया है। यह माला शिव का कीर्ति से भरा हुआ है। तव स्तन्यम मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पय पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविड शिशु रास्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढ़ानामजनि कमनीयः कवयिता। 75 श्लोक। दिव्या माते यह शंकर आपका अनाहत चक्र और इड़ा पिंगला नाड़ियों का मध्यम से उत्पन्न हुआ है। यह शंकर आपका अनाहत चक्र और इड़ा पिंगला नाड़िया का मध्यम से उत्पन्न हुआ है, जिसका दया हेतु इस शंकर कवि, शंकर मतलब इधर शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, इस शंकर कवि का जन्म हुआ और कवित्व धारा बहा गया। 75 श्लोक। तवस्तन्यम मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पय पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविड शिशु रास्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढ़ानां मजनि कमनीयः कवयिता। 75 दिव्य माते यह शंकर यानी आदि शंकराचार्य आपका अनाहता चक्र और इड़ा पिंगला नाड़ियों का माध्यम से उत्पन्न हुआ है, जिसका दया हेतु इस शंकरा यानी आदि शंकराचार्य को कवि का जन्म हुआ और कवित्व धारा बहा गया। 76 हर क्रोध ज्वालावलिभिर्रवलीढेन वपुषा गभीरे तेनाभि सरसि कृतसडो मानसितः समुतस्थौ तस्माद् अचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोम विलरिति रोम विलरिति। दिव्या माते मनमद काम देवता है। वह शुद्ध मन को परेशान किया है। शुद्ध मन को गुस्सा आ गया है। शुद्ध मन उससे उसको भस्म किया है। नाभि यानी मणिपुर में छिप गया है। उधर से लता जैसा धुआं निकला है। वह पतला सा धुआं केश जैसा लग रहा है। इसका अर्थ साधक का कुंडलनी मणिपुर से सहस्रार तक यानी ऊपर तक सुषुम्ना नाड़ी का माध्यम से
पहुंचने को परिपूर्णता प्राप्त किया है। यहाँ नाभि, मणिपुर, दोनों स्तन, इड़ा और पिंगला नाड़ियां, पतला सा धुआं जैसा केस ऊपर सुषुम्ना नाड़ी का माध्यम से सहस्रार तक पहुंचने परिपूर्णता प्राप्त किया कुंडलिनी है। यदेतत्कालिंदी तनुतर तरंगाकृति शिवे कृशे माझ्ये किंचित जननि तव यद्भूति सुधियाम् विमर्दादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तर्गतं तनूभूतं व्योम प्रविशदिव नाभि कुहरिणीम्। दिव्य माता, आपका कटी प्रदेश यमुना नदी का छोटा सा पतला तरंग जैसा लग रहा है। यमुना यानी मूलाधार, अनाहत और विशुद्ध तीनों एक संगम लग रहा है। तीनों इड़ा और पिंगला का साथ ठकरा के मणिपुर यानी नाभि में प्रवेश कर रहा है ऐसा लग रहा है। स्थिरो गंगावर्तः स्तन मुकुल रोमावलीलता कलावालम कुंड कुसुम शर तेजो हुतभुजः लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरसुते बेलद्वारं सिद्धिर्गिरिशनयनानां विजयते। दिव्य माता, आपका नाभि यानी मणिपुर गंगा में स्थिर रूप में भंवर जैसा लग रहा है। अनाहता को जाने वाले पतला सा लता जैसा लग रहा है। वह काम देवता का यज्ञाग्नि गुंड जैसा लग रहा है। स्तन, इड़ा और पिंगला है। स्तन व इड़ा और पिंगला का मध्य प्रदेश साधक को सुषुम्ना मार्ग और संसारी को रति देवी व मन्मथ का खेलने का जगह है। वह सदाशिव का तपस करने गुफा है। ईर्ष्या द्वेष मणिपुर चक्र में दग्ध हो जाता है। वह काम देवता का अग्निगुंड है। दिव्य माता का नाभि स्थान रति देवी का खेल स्थान है। वही सदाशिव का गुफा है। दिव्य माता का नाभि वर्णनातीत है। निसर्ग क्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लमजुषो न मन्मूर्ते नारी तिलकशनकै स्तद्रुदयत इव चिरं ते माध्यस्तत्त्रुटिततटिनी तीरतरुणा समावस्थास्तेम्ने भवतु कुशलम शैलतनये। 79। दिव्य माता, आपका अनाहत चक्र यानी इड़ा और पिंगला का मध्य प्रदेश हमको शुभ करने दो। आपका कटी यानी मूलाधार प्रदेश हमको शुभ करने दो। आपका स्वाधिष्ठान प्रदेश हमको क्षेम करने दो। 80 श्लोक 80। कुचौ सज्जः स्विज्य तटघटित कूर्पा सभिदुरौ कषन्तौ दौर्मूले करक ककलशाम्भौ
कलयता तवत्रातु भंगादलमिति वलग्नं तनुभुवा त्रिधा नद्भदेवी त्रिबलि लवली लवलीव लवलीवल्लिभिरवा लवलीवल्लिभिरवा। अम्मा दिव्या माता, आपका कांतिपूरक अनाहत चक्र, आपका स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र साधना से हमको अत्यंत सुंदर लगता है। गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वती निजात नितंबादाच्छिद्य त्वयि हरण रूपेण निधये निदधे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमती नितंब प्राग्भार स्थगयति सघुत्वं नयति च। दिव्या माता, आपका स्त्री धन का बदल में आपकी पिताश्री ने बहुत वजन दिया है, इसी हेतु पूरा जगत धरने का आपको कोई आपत्ति नहीं है। इसका अर्थ सारे चराचर प्रपंच धरने मां को बहुत ही आसान है। करीन्द्राणां शुंडान कनक कदली कांडपटली उभाभ्यां मूरुभ्याम् उभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विधिग्ने जानुभ्यां विबुध करिकुंभ द्वयमसि। दिव्या माता, आपकी सुवर्ण जांघों कदली के वृक्ष के तने और हाथी की सूंड जैसा मजबूती है। आपका पवित्र घुटने शिव को नमस्कार करता हुआ बहुत सख्त हुआ है। पराजेतुम रुद्रम द्रविगुण शरगर्भौ गिरिसुते निषंगौ जंघेते विषमविसिको बाढ़मकृत यदग्रे हस्यन्ते दश शरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छन्मानः सुरमुकुट शाणैकनिशिताः। अम्मा दिव्या माता, पुरुष यानी शिव को जीतने का हेतु मन्मथ ने 5 बाण यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बना दिया था। मन्मथ सुंदर प्रकृति यानी मां को बना दिया था। श्रुतीनां मूर्धानो ददति तव यौ शिखरतया ममाप्येतौ मातस्येरचिदयया देहि चरणौ ययवोः पाद्यं पादः पशुपति जटाजूटतटिनी ययो लक्ष्य लक्ष्मी ररुण हरिचूड़ामणिरुचि। ओ दिव्या माता, संसार में रहता हुआ आकर्षित आसक्ति नहीं हुआ आपकी पद्म पाद को शास्त्रों में पूजा करते हैं, वैसा पद्म कमल पाद मेरा सिर का ऊपर करुणा हृदय से रखो मां। शुद्ध मनस्कों को धुलाई करने गंगा ही आपका पैरों को धुलाई करता है। भगवान विष्णु का चूड़ा मणि का कांति भी यह धुलाई का कांति ही है।
नमो वाकं भ्रूमो नयन रमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचि रसालक्तकवते असूयच्यन्तम् यच्यन्तं यदविह ननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवन कंकेलितरवे। दिव्य माता, आपका पादों को नमस्कार। उस पादों का सिंदूर अधिक पवित्र है। शिव यानी शुद्ध मन माँ का पद सीखने के साथ ठकराने को तड़पता है। मृषाकत्वा गोत्रस्खलन मथ वैलक्ष्यनमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तं शल्यं दहनकृतमुन्मीलितवता तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितमीशानं रिपुना। 86। दिव्य माता, पुरुष का माथा के आप पैर से स्पर्श किया था। इसे लगता है कि काम देवता शिव यानी शुद्ध मन को जीत गया है। काम देवता शिव को जीत गया है यानी मन को जीत गया है, यानी सुंदर प्रकृति पुरुष को जीता गया है। आदि शंकरा, इधर कहा गया है कि परमात्मा चेतना और माया चेतना दोनों इस माया संसार के लिए बिल्कुल आवश्यक है। शुक्रम यानी स्परम ऊपर दिशा में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्रों में ओजस और ब्राजस बाधाओं पार करेगा। नेत्राग्नि में शुक्रम को दर्शनाग्नि कहता है। त्रेताग्नि में शुक्रम को दक्षिणाग्नि कहते हैं। वह इंद्रियों को शांति करेगा और कामों को संतृप्ति करेगा। संतान पैदा करने वाली शुक्रम यानी स्पेरम को गार्हपत्याग्नि कहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति को उपयोगी शुक्रम यानी स्पेरम को आवहनीयाग्नि कहते हैं। दक्षिणाग्नि और गार्हपत्याग्नि दोनों नीचे जाने वाले शुक्रम है यानी स्पेरम है। इसीलिए दोनों अधो मार्ग है। ऊपर जाने वाली शुक्रम यानी स्पेरम को आवाहनीयाग्नि कहते हैं। यह ऊर्ध्व मार्ग और इसको सुषुम्ना मार्ग कहते हैं। अधो मार्ग शुक्रम पाताल मार्ग का है। अधो मार्ग गार्हपत्याग्नि शुक्रम को मर्त्यलोक मार्ग कहते हैं। कुंडलनी सिद्धि उपयोगी शुक्रम यानी आवहनीयाग्नि ऊर्ध्व दिशा मार्ग व देवलोक मार्ग है। गोत्रस्खलन गो इंद्रियों को, रक्षण, स्खलनम वीर्य शक्ति। गोत्र स्खलनम का अर्थ वीर्य शक्ति को बलहीन करना। वीर्य को गंगा कहते हैं। वीर्य सहस्रार चक्र पहुंचने को अर्धनारीश्वर तत्वम कहते हैं। हिमानि हन्तव्यं हिमगिरि निवासैकचतुरौ निशायां निद्राणां निशिचरमभागे च विशुद्धौ च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमृतिसंहितो समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयत
चित्रमह किम 87 श्लोक। दिव्या माता, आपका पैर कौशलपूर्ण और शीतल पहाड़ में रहने को सक्षम है। आपका पैर शीतल रातों में वह भी प्रकाशमान और विकास का साथ रहने का सक्षम है। आपका कमल और लक्ष्मी को भक्ति, आपका कमल पैर लक्ष्मी को भक्तों को देने में सक्षम है। ऐसे पैर बर्फ से प्रभावित नहीं होते हैं। दिव्य माता, आपका पैर का सामने कमल भी कुछ नहीं है। कठोरता से ध्यान करने योगी व साधक पराशक्ति को लभ्य करेगा। प्रथम में पराशक्ति गर्म होगी। जब कुंडलनी सहस्रार तक जागृति होगी तब कुंडलनी शक्ति शीतल होगी, तब उसको हैमवती कहते हैं। पदम ते कीर्तिनाम प्रपदम पदम देवी विपदाम कथम नीतम सद्भिः कठिन कमठी कर्पर तुलाम कथम वा बाहुभ्यामुपय मन काले पुरभिदा यदादाय न्यस्तम हृषदि दयमानेन मनसा। दिव्य माता, आपका पैर कीर्ति व प्रतीक है। उपख्याति का जगह नहीं होगी। वही कछुआ शीर्ष जैसा है। हल्दी विवाहित स्त्री का अत्यंत पवित्र है। हल्दी चक्की में पीसता है। माँ, आपका पैर भक्ति गौरव का वजह से चिक्की जैसा विवाह में मानता है। 89 नखैर्नाकर स्त्रीणाम करकमल संकोच शशिभिः तरुणान् दिव्यानां हसत इव ते चंडी चरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलय कराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिष मखनाय ददतौ। कल्पवृक्ष सकारात्मक शक्तियों व देवी का न्यायबद्ध इच्छाओं को पूरा करेगा। दिव्या माता, आपकी दिव्य पैरों रक्षणापूर्वक संपत्ति गरीबी और श्रद्धापूर्वक भक्तों को देगी। ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिषमाशानुसदृशीम् अमदं सौंदर्य प्रकार मकरंदं विकिरति तवास्मिन् मंदारस्तबक सुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः चरणताम्। दिव्य माता न्यायबद्ध इच्छाओं और संपत्ति श्रद्धापूर्वक गरीबी भक्तों को देगी। वैसा दयापूर्वक दिव्य पैरों को नमस्कार करता हूँ। आपका पैर सुंदरता और मधुर गुण का सम्मिलन है। आपका चरणों में मंदार फूल समर्पण करता हूँ। आपका चरणों में मनसा वाचा कर्मणा साष्टांग नमस्कार करता हूँ। यह भ्रमर कीटक न्याय जैसा है। पदन्यास क्रीड़ा परिचय मिवारब्धु मनसः स्खलन्तस्ते खेलम भवन कलहंसा न जगति अतस्तेषां शिक्षां शुभगमणि मंजीर रणित
शरदाचक्षणं चरणकमलं चारुचरिते। दिव्य माता राजहंस का खेल सीखने वाले साधकों आपका इंतजार में है, ताकि वे लोग उचित प्राणायाम प्रणालीगत और लयबद्ध तरीके से सीखने सक्षम रहे। राजा यानी वह गंभीर मुद्रा है। हंस यानी आसानी से लेने वाला नहीं है। राजहंस का अर्थ वह गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, आसानी से लेने वाला नहीं है। हंस यह पक्षी हंस नहीं, श्वास हंसा है। हम सा एक श्वास प्लस एक निश्वास, 12 क्रमशिक्षणा सहित श्वास प्लस 12 क्रमशिक्षणा सहित निश्वास इज इक्वल टू 1 धारणा प्राणायाम। दिव्या माँ मराली मंदगमना यानी दिव्य माता ही क्रमशिक्षण सहित निरंतर प्राणायाम करने में अत्यंत श्रेष्ठतम विशेषज्ञ है। क्रमशिक्षणा सहित निरंतर प्राणायाम करने में अत्यंत श्रेष्ठतम विशेषज्ञ को परमहंस कहते हैं। गतास्ते मंचत्वं द्रुहिण हरि रुद्रेश्वर भृतः शिव स्वच्छं छाया घटित कपट प्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलन रागारुणतया शरीरी शृंगारो रसैव हंसा शरीरी शृंगारो रसैव दृशां दोग्धि कुतुकम्। 92। दिव्या माता ब्रह्मा रुद्र विष्णु और ईश्वर खाट का 4 पैर जैसा आप चारों दिशा में सदाशिव तत्व का साथ विराजमान है। साधना में कुंडलनी ऊर्ध्वगति लभ्य करता है, तब ब्रह्म ग्रंथि यानी ब्रेन ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड डिजायर्स, रुद्र ग्रंथि यानी ब्रेन ऑफ इमोशंस एंड अफेक्शंस, और विष्णु ग्रंथि यानी ब्रेन ऑफ इंटेलेक्ट एंड विजडम पार करता है। इन तीनों स्थिति पार करके महत्वपूर्ण स्थिति यानी सदाशिव स्थिति पहुंचता है। ब्रह्म ग्रंथि यानी मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर, रुद्र ग्रंथि मणिपुर विशुद्धा, मणिपुर अनाहता विशुद्धा, विष्णु ग्रंथि विशुद्धा आज्ञा सहस्रारा। साधक तीनों स्थितियां पार करके सदाशिव स्थिति पहुंचता है। इसको अर्धनारीश्वर स्थिति कहते हैं। 93 श्लोक। अराला केशेषु प्रकृति सरला मंदहसिते शिरीषाभा चित्ते दृशदुपल शोभा कुच तटे भृशं तन्वी मध्ये पृथुरुर सिजरोह विषये जगत्रुत्वं शंभोर्जयति करुणा काचिदरुणा। दिव्य माता आपका घुंघराले केस, आपका मुस्कुराती, आपका नरम मन बहुत सुंदर है। इनका साथ आपका इड़ा पिंगला का माध्यम उपस्थित सुषुम्ना मार्ग और बलोपेत मूलाधार बहुत सुंदर हुई है। इनके साथ आपका सदाशिव तत्व और अरुण नाम का शक्ति जगत को रक्षा देती है। तो 94 श्लोक। कलंकः कस्तूरी रजनिकर बिंबं जलमयं
कलाभिः कर्पूरैर्मरकत करण्डं निबिडितम् अतस्तद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते। दिव्य माता, चंद्रमा आपका आभरण रखने एक पेटी है। चंद्र का कालापन कस्तूरी है। चंद्र का कालापन कस्तूरी है। चंद्र का पानी आप नहाने का पानी है। खाली होने पर ब्रह्मा ने इसको भर के रखता है। 95 पुरारन्तेरन्तःपुरमसि ततस्त्वचरणयोः सपर्यामर्यादा तरलकरणानामसुलभा तदा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् तव द्वारोपान्तः स्थितिभिः रणिमाद्याभिरमराः। दिव्य माता, आप शिव का पत्नी है। शिव तीनों यानी भौतिक, सूक्ष्म और करुणा कारण पुरों को नायक है। माँ, आपका पवित्र पाद प्रक्षालन करना साधारण विषय नहीं है। देवों जैसा इंद्र इत्यादि आपका कृपा का अनुसार अणिमा इत्यादि सिद्धियों लभ्य किया है। इंद्र का अर्थ शुद्ध मन। कलत्रम वैधात्रम कति कति भंजते न कवयः श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे कुचभ्यामासङ्गः कुरवकतरो रप्यसुलभः। 96 श्लोका। दिव्य माता, अनेक विद्वान लोग ब्रह्मा सरस्वती को प्रार्थना करके विद्या प्राप्त करता है। लक्ष्मी देव को ध्यान करके लक्ष्मीपति बनता है। परंतु जगत जननी माँ, आपको लभ्य करना अनितर साध्य है। माँ का दया प्राप्त होने से माँ का चित्त शक्ति उत्पन्न होगा। माँ का प्राप्त होने से माँ का चित्त शक्ति उत्पन्न होगा। गिरामाहुं देवीं गृहिणी मागमविदो हरेः पत्नी पद्मां हर सहचरी मदितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगम निःसीम महिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। 97 श्लोका। दिव्य माता पराशक्ति, आप परब्रह्म का साथ उपस्थित है। जो आपको जानता वो आपको सरस्वती माँ व लक्ष्मी माँ अथवा पार्वती माँ जैसा पूजा करेगा। आप तीनों में से प्रत्येक है। आप अद्वितीय महामाया है। माँ, आप इस जड़ प्रपंच को चेतना देते हो। आप सब सीमाओं को परे हैं। आप सब सीमाओं के परे हैं। श्लोक नंबर 98। कदा काले मातः कथय कलिता लक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरण निर्रेजन जलम प्रकृत्या मृकाणामपि च कविता कारणतया।
कदा धत्ते वाणी मुख कमल तांबूल रसताम। माता, दिव्य माता, आपका लाल पैरों को धुलाई किया पानी कब पी सकूंगा। आपका लाल पैरों को धुलाई किया पानी कब पी सकूंगा। पानी कब पी सकूंगा। उस पानी जब गूंगा पिएगा वह बोल सकेगा, बहरा पिएगा वह सुनने को सक्षम होगा। माँ, आपका दया कब मिलेगा। श्लोक नंबर 99। सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरि सपत्नो विहरते रते पतिव्रत्यं शिथिलपतिरम्येन वपुषा चिरं जीवन्नेव क्षिपितपशुपाश व्यतिकरः परानन्दाभिक्यं रसयति रसं तद्भजनवान। दिव्य माता सरस्वती ब्रह्मा, लक्ष्मी, विष्णु दोनों को आपका ऊपर ईर्ष्या द्वेष से पूजा करते हैं। काम देवता भी आपका ऊपर ईर्ष्या द्वेष से पूजा करता है। आपको पूजा करने वाला भक्त माया से अनासक्त होगा, वह परमानंद में डूब जाएगा। आखिरी श्लोक 100th श्लोक। प्रदीप ज्वालाभिर्दिवसकरं नीराजन विधिः सुधा चंद्रोपल जललवै रज्य रचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधि सौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जनसि वाचा स्तुतिरियम्। माँ सरस्वती सूरज को कर्पूर हारती जैसा, चंद्र को पत्थर से पानी लेकर उसी पानी को चंद्र को अर्पित करना जैसा, समुद्र का पानी समुद्र को ही अर्पित करना जैसा, इस प्रार्थना स्तोत्रम उस माँ सरस्वती को अर्पित करता हूँ। सौंदर्य लहरी स्तोत्रम समाप्तम।